बॉडीगार्ड डोगा। किसी पर अंधविश्वास हमेशा अच्छा साबित नहीं होता, चाहे वो भगवान पर भक्त का हो या गुरु पर शिष्य का। विश्वास हमेशा अपनी बुद्धि से जांच परख कर ही करना चाहिए। यही सीख देती है डोगा की ये एक्शन पैक्ड कॉमिक्स। तो तू फरिश्तिया, ओए तू अदरखिया, ओए तू यहाँ। बातें बाद में फरिश्तिया, बातें बाद में, पहले गले मिल। खुदा मिल गया सच्ची फरिश्तिया, तुझे गले लगाकर जैसे आज मुझे खुदा मिल गया। अदरखिया, जन्नत तो मौत के बाद नसीब होती है, पर मुझे तो जीते जी मिल गई। सच कहता है यार तू, 15 साल बाद जिसे यार मिले तो वो जन्नत के बराबर ही तो हुआ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा अदरखिया कि तू ही मेरे सामने खड़ा है। सोचा भी नहीं था कि अचानक तू मिल जाएगा यहाँ। सोचा तो मैंने भी नहीं था फरिश्तिया, ऐसे अचानक। पर तू मुंबई कब आया? 5 साल पहले। 5 साल? लानत है हमारी दोस्ती पर। 5 साल से एक ही शहर में रहते हुए भी ये हमें नहीं पता तक नहीं। लखनऊ से जब मैं यहाँ आया था तो मुझे ये तो पता था तू मुंबई में है, पर तुझे ढूंढता कहाँ। मेरे पास तेरा कोई अता पता ही नहीं था। अब तो अता भी है और पता भी। मोहर सिंह, अरे ओ मोहर सिंह, जल्दी आ, नाश्ता ला। आज मेरा खुदा मेरे घर आया है। ये मोहर सिंह है फरिश्तिया, बड़ा होनहार और काबिल शिष्य है और रसोईया भी संभालता है। और मोहर सिंह, ये है मेरा यार फरिश्ता खान। अदरकिया, मैं वो काम तो भूल ही गया जिस वास्ते यहाँ आया था। हाँ हाँ बता ना, तेरे वास्ते अदरक की जान भी हाजिर है। मुझे तेरी जान नहीं अदरकिया, बॉडीगार्ड चाहिए। बॉडीगार्ड? हाँ, पेपर में विज्ञापन देखा था बॉडीगार्ड कंपनी का, पर क्या पता था कि कंपनी अपने ही यार की है। क्यों मजाक करता है? तुझे 65 साल की इस उम्र में बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है? ले, चाय ले। हाँ अदरखिया, मुंबई नाम के इस शहर की हवा बहुत गर्म है। जवान खून में हिंसा ही हिंसा भरी है। मेरे फर्ज के रास्ते में रोड़े ही रोड़े हैं। जान पर कई हमले हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हर बार दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। मौत से कौन कमबख्त डरता है यार। अपना फर्ज पूरा किए मैं अल्लाह के मुंह दिखाना भी नहीं चाहता। सुना है तेरा जिम इंसानों के जिस्म में ही नहीं, उनके आत्मविश्वास में भी लोहा भरता है। और मुझे ऐसे ही एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है दरखिया। ओए फिक्र ना कर फरिश्तिया, तुझे सुरक्षा का ऐसा कवच दूंगा जिसे भेदने की ताकत किसी बारूद में भी नहीं होगी। सूरज, सूरज। हो गया ना हैरान देखकर? इस पर नज़र मत लगा दियो इसे फरिश्तिया, इसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला है। ये सूरज है, मेरे जिम का सूरज, मेरा फौलाद, मेरी शान, और तेरा बॉडीगार्ड। सुभान अल्लाह, कुर्बा जाऊं, इसे तो सचमुच मेरी नज़र लग जाए। हफ, हफ। इसे काला टीका लगा अदरकिया। वेट हटाओ। अदरक चाचा, ये कौन है? सूरज, ये है मेरा जिगर, मेरी जान, मेरा सब कुछ। ये है फरिश्ता खान। आज 15 साल बाद मुझसे मिला है। मेरी और तेरे तीनों चाचाओं हल्दी, धनिया और काली की जिंदगी इन्हीं की कर्जदार हैं। अगर ये ना होता तो हम में से कोई भी आज जिंदा ना होता। कुछ शैतानों द्वारा लगाई गई मजहबी दंगों की आग में खाक हो गए होते हम सब। हमें बचाते हुए ये खुद घायल हो गया। अस्पताल में 6 महीनों तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा और आखिरकार जिंदगी को जीत ही गया। मेरे अदरक चाचा का खुदा मेरा भी तो भगवान हुआ ना चाचा। जीते रहो सूरज, खुदा तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। लेकिन चाचा, ये बॉडीगार्ड का क्या चक्कर है? सूरज, फरिश्ता खान को बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। ये हमारी कंपनी का विज्ञापन पढ़कर यहाँ आए हैं और मेरे पास इसे देने के लिए तुमसे अच्छा बॉडीगार्ड नहीं है। पर मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ फरिश्ता चाचा। अदरक चाचा तो ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहते हैं। हीरे की कदर जौहरी ही जानता है बेटे। तुम फौरन कपड़े बदल लो सूरज, तुम्हें अभी इनके साथ जाना है। अभी आता हूँ अदरक चाचा। अच्छा अदरकिया, फिर आऊँगा। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, जल्द ही। फरिश्ता चाचा, आप करते क्या हैं? सूरज, लोग इसे देश सेवा कहते हैं, पर मैं अपने दिल की तसल्ली। वो देखो, मैं मंदिर बनवाता हूँ। मंदिर? कमाल है। मैं मस्जिद और गुरुद्वारे भी बनवाता हूँ। मेरे विचार में भले ही सभी धर्म अलग सही,
लेकिन इनमें बसने वाला ईश्वर, खुदा, वाहेगुरु सब एक ही हैं। सभी धर्मों से बढ़कर है इंसानियत। मैं इस दुनिया को इंसानियत का संदेश देना चाहता हूँ सूरज। मैंने शादी नहीं की, लेकिन बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। मैं अनाथालय बनवाकर इनका भविष्य सुधारूंगा, तो कल यही बच्चे बड़े होकर देश का भविष्य सुधारेंगे। आप महान हैं फरिश्ता चाचा, और आपके विचार भी आपकी तरह ही महान हैं। हाँ बेटे सूरज, लेकिन नाम, शोहरत व कुर्सी के भूखे लोगों को मेरे इन महान कार्यों पर ऐतराज है। उन्हें यह डर सताता है कि उनकी जगह जनता कहीं मुझे अपना नेता न चुन ले। और ऐसे ही लोग मेरी जान के दुश्मन हैं। यही लोग मुझ पर जब भी मौका मिल जाए जानलेवा हमला करवाते हैं। मगर मेरी सच्चाई मेरे साथ है सूरज। मेरा खुदा पाक मेरे साथ है। मुझे मेरे कर्तव्य से कोई नहीं टिका सकता। और खटाक फड़ाक। उफ, क्या हुआ ड्राइवर? मैंने हेडलाइट्स में सड़क पर बिखरी पड़ी कीड़े देखी थी, लेकिन मैं कार को समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया। सड़क पर कीले किसने गिरा दी? आपके उन्हीं दुश्मनों ने चाचा, जिनकी आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे। और साधुओं के वेश में शायद यही वे लोग हैं जो त्रिशूल लिए इधर ही भागे आ रहे हैं। तब तो इनका निशाना निश्चित रूप से मैं ही हूँ। हमें फौरन कार से उतरकर भागना चाहिए। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फरिश्ता चाचा। ये फोर्ड कंपनी की कार है। इसके दरवाजे रिमोट से खुलते हैं और रिमोट कीचेन में होता है। इस वक्त हमारे फ़ायदे की बात यह है कि इन साधुओं के हाथों में हथियारे गन न होकर सिर्फ और सिर्फ त्रिशूल है, और ये कार के चारों दरवाजों से हम पर अटैक करने की स्थिति में आते लग रहे हैं। त्रिशूल का हमला करने के लिए इन्हें कार के दरवाजों के पास आना ही होगा, और ऐसा जैसे ही होगा मैं एक एक करके रिमोट से झटके के साथ दरवाजे खोलकर पहले बारी बारी से इन्हें दरवाजों से टकराकर गिराने की चेष्टा करूंगा। धाड़! मेरी ये कोशिश कामयाब हो गई। शत्रुओं का पहला हमला मैंने विफल कर दिया। आप कार के अंदर ही रखिएगा फरिश्ता चाचा, और देखिएगा मैं कैसे आपकी बॉडी को गार्ड करता हूँ। चाचा, ओह, वाओ, क्या जंप है! उई, क्या किक है! वंडरफुल! ओफ, समरसॉल्ट! ओए साधु पलट! किधर है तेरा ध्यान? सूरज इधर है मेरी जान। मार्वलस! तुमने तो किसी को दोबारा उठने का मौका ही नहीं दिया। नहीं, बाहर मत आना! स्क्रैच! चारों भाग गए, और इसी के साथ तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो सूरज। क्या मतलब? ये अटैक प्री प्लान था सूरज। तुम्हारी बहादुरी का इम्तिहान था ये। सचमुच अदरक ने मुझे एक हीरा दिया है जो मेरे दुश्मनों की धारें काट कर रख देगा। ओह, लेकिन आपके चेहरे पर ये खरोच लग गई, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ओह, ये तो मजाक है। पर ये मजाक नहीं। चटाक! मुझे माफ़ कर दो फरिश्ता खान। उस छोकरे की ताकत नापने के लिए तुझे हमले की सिर्फ एक्टिंग करने को कहा था, और तूने इसमें मेरा एक खून बहा दिया। फरिश्ता के एक बूंद खून की कीमत नहीं जानता तू। अब जान जाएगा। नहीं, माफ कर दो फरिश्ता खान, माफिया! फरिश्ता खान मौत देता है, माफी नहीं। फरिश्ता खान इंसान नहीं, यमराज है। वो इंसान नहीं, देवता है अदरक चाचा। ऐसे आदमी की बॉडी को गार्ड करके मुझे गर्व महसूस होगा। पर तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? फरिश्ता चाचा को मेरी ज़रूरत सिर्फ दिन में है, क्योंकि रात में वो घर पर ही रहते हैं, और घर में उन्होंने अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रखा है। और वैसे भी चाचा, रात तो मेरी भी नहीं है। रात तो है रात के रक्षक डोगा की, उसकी गनों की गोलियों की, जुर्म के ठेकेदारों के मुंह पर मौत की सील लगाने की। जुर्म को उजाले की किरणों से बचाना चाहता हूँ। रात के काले खौफनाक अंधेरों में ही उनका गला घोट देगा डोगा। ओह, निसंदेह उस वैन से कोई लाश गिराई गई है। जिंग जिंग! अब शुरू होता है मुंबई के बॉडीगार्ड का काम। चारों अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं ताकि डोगा इन्हें पकड़ ना पाए। डोगा चारों के पीछे एक साथ नहीं जा सकता, पर डोगा की गोलियां जा सकती हैं। जिंग जिंग ब्लैम! 1, 2, और ये रहा तीसरा। चौथा कहाँ गया? कमबख्त अंधेरे का कवच ओढ़कर भाग निकला। ये क्या चमक रहा है? स्टील बटन! ओह, ये तो गर्म है। शायद मेरी गोली से अभी अभी टूटा है। गोली उससे टच करती हुई निकली होगी। फिलहाल मुझे देखना होगा कि वो लाश किसकी है। ओह नो, ये तो वही है, वही साधु। पर ये तो फरिश्ता चाचा का आदमी है। इसका ये हाल किसने किया होगा?
मैं जानता हूँ सूरज, मैं जानता हूँ कि ये षड्यंत्र मेरी मौत का था। उस वैन में पहले मैं जाने वाला था, पर अचानक मेरे बदले शंकर चला गया और दुश्मनों ने उसे ही मार डाला। मैं अभी अभी पढ़कर आ रहा हूँ फरिश्ता चाचा कि 3 हत्यारे घटनास्थल पर ही मेरे मरे पड़े हैं। चौकीदार ने यह नज़ारा खुद देखा है। उन्हें डोगा ने खत्म किया। जो चौथा बचकर भाग गया वो भी ज़्यादा देर तक बचेगा नहीं। या तो पुलिस की गोली से मरेगा या फिर यही यही तो है वो चौथा हत्यारा। मैं इसके जैकेट के उस स्टील को बटन को नहीं भूल सकता। वो बटन इसकी जैकेट से गायब है। कमीने हत्यारे! उफ! रुक जा सूरज, रुक जा। ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है? बटन तूने नहीं, डोगा ने देखा था। अगर तूने इसे पकड़ा तो डोगा का भेद खुल जाएगा। कैसी भयानक भूल करने जा रहा था मैं, पर मुझे इस आदमी पर नज़र रखनी होगी। ये जरूर फरिश्ता खान के दुश्मनों का आदमी है। चाचा के ऐसे दुश्मनों को ठिकाने लगाने का काम रात में डोगा करेगा। हफ! फरिश्ता खान के बंगले का हर कमरा साउंड प्रूफ है राका। अगर मैं गोली भी चलाऊंगा तो उसकी आवाज़ भी दीवारों से सिर पटक कर लौट आएगी। अब सोच, उसके आगे तेरी चीखों की क्या औकात होगी। मैं जानता हूँ राका कि कल रात वाले हादसे में मेरे हाथों से बचकर भागा हुआ वो तू ही वो चौथा आदमी है। अब तू मुझे बताएगा कि फरिश्ता खान से नमक हरामी क्यों कर रहा है। मैं नमक हरामी नहीं डोगा, मैं नमक हलाली कर रहा हूँ। मैं फरिश्ता खान का ही आदमी हूँ जो लाश फेंकने गए थे। उसे उसे फरिश्ता खान नहीं मारा था। सूरज, ये क्या बक रहा है तू? अरे कमबख्त, ऐसा कहने से पहले तेरी जीबान क्यों न जल गई? तू तू कह रहा है कि मेरा वो खुदा, मेरा वो यार फरिश्ता खान देवता नहीं राक्षस है? तेरा दिमाग फिर गया है क्या? पागल हो गया है तू? मानता हूँ अदरक चाचा, मानता हूँ कि आपके उस दोस्त ने धर्म व दया के बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि जुर्म को छिपाने के लिए भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए ऐसे ही आवरण ओढ़ लिया करते हैं। अब समझ में आ गया मुझे कि रात को फरिश्ता खान को बॉडीगार्ड यानी मेरी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि रात को उसके काले धंधे शुरू होते हैं। अगर रात को भी मैं उसके साथ रहूँगा तो काले धंधे कैसे कर पाएगा आपका वो दोस्त, आपका वो देवता? बकवास! मैं तेरी एक दलील नहीं मानूंगा। आप महान हैं अदरक चाचा। उसने आप चारों भाइयों की जान अपनी जान पर खेल कर बचाई थी। आप उसके इस उपकार से उसकी सारी बुराइयों को खुदा का आवरण देकर ढक लेना चाहते हैं। ये आपका महानता है कि आप उसे देवता समझते हैं। लेकिन अदरक चाचा, इतना विश्वास अच्छा नहीं, क्योंकि अति विश्वास अंधविश्वास होता है। इसके 2 उदाहरण तो मैं अभी दे देता हूँ। पहला, एक दिन आपने मुझे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आपका ये विश्वास था कि मैं आपका शिष्य बनने लायक नहीं। पर आखिर आपका ये विश्वास एक दिन टूट गया। मैंने साबित कर दिया कि मैं आपका शिष्य बनने के काबिल हूँ। दूसरा उदाहरण हमारे रसोइये मोहर सिंह का है, जिसने आपके हल्दी चाचा को और धनिया चाचा और काली मिर्च चाचा जैसे धुरंधर हस्तियों के भी छक्के छुड़ा दिए। कारण वही आपका अति विश्वास यानी अंधविश्वास ही था, जिसने एक रसोइयों के पीछे छिपी प्रतिभा को नहीं पहचाना था। और अब यह अंधविश्वास भी टूटेगा चाचा। जल्दी ही मैं साबित कर दूंगा कि आपका वो खुदा फरिश्ता खान राम नहीं रावण है। और ये बात आज रात ही सिद्ध करेगा डोगा, क्योंकि मुझे राका से मालूम हुआ है कि आज रात हथियारों की बड़ी खेप का सौदा यहाँ खुद फरिश्ता खान करने आने वाला है। आ गया फरिश्ता खान, आ गई हथियारों से लदी बोट। वेलकम रोबोट, वेलकम। तो अब डोगा करेगा तुम्हारा च्यूम च्यूम च्यूम। आ डोगा, ये तो डोगा है, भागो। डोगा? हाँ, ये डोगा है फरिश्ता खान, लेकिन तुम्हें गोली जान से मारने के लिए नहीं मारेगा। तुम्हारी तो टांग पर गोली मारेगा डोगा। च्यूम। दूसरा कोई बचकर नहीं जाएगा, सिर्फ तू बचकर जाएगा फरिश्ता खान, क्योंकि डोगा ऐसा चाहता है। क्योंकि डोगा अदरक चाचा को बताना चाहता है कि जाओ चाचा जाओ, पूछो जाकर अपने दोस्त से कि उसकी टांग पर गोली किसने और क्यों मारी। डोगा ने उसे गोली मार दी? नहीं नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। विश्वास टूटता है तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है चाचा, और ये बात तुम्हें जल्द ही उस वक्त पता लगेगी जब फरिश्तिया, फरिश्तिया कहाँ है तू? ओए अदरकिया, तू तू यहाँ पर अचानक? बुरा सपना देखा था। सपना बुरा है या नहीं ये देखने चला आया। सपने तो सपने ही होते हैं अदरकिया, सपनों से क्यों परेशान हो गया तू?
इस सपने में परेशान कर दिया मुझे फरिश्तिया, क्योंकि तेरा तो मैं सपने में भी बुरा नहीं देखना चाहता। मैंने सपने में देखा कि तुझे टांग में पिंडली पर गोली लगी है। तू मुझे अपनी टांग दिखा फरिश्तिया, तभी मुझे चैन आएगा। ओह, कौन सी टांग दिखाऊं तुझे? वो बाईं वाली। ले देख, तेरा सपना बिल्कुल झूठा है। या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था फरिश्तिया, मैं जानता था कि मेरा सपना कभी सच्चा नहीं हो सकता। क्यों? मेरा भी निशाना कभी कच्चा नहीं हो सकता। ससु, डोगा, ये निर्दोष है। तुमने मुझसे कहा था कि मेरा दोस्त स्मगलर और खूनी है, पर तुम्हारी ये बात झूठी निकली कि इसे हथियारों की एक सौदेबाजी में तुम्हारी गोली लगी है। अगर तुमने मेरे दोस्त पर दूसरा कोई जानलेवा वार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हट जाओ अदरक चाचा, पापी के पाप बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद बोलते हैं। देखना चाहते हो? लो देखो। खून, इतना ढेर सारा खून एक हल्की सी चोट से नहीं निकल सकता। ये खून तो तेरी टांग पर चढ़ी किसी झिल्ली के नीचे से निकल रहा है। यानी यानी तुझे गोली लगी है फरिश्तिया, और तूने इसे मांस जैसे झिल्ली से ढकने की कोशिश की है। वो मैं हाँ, लगी है। और अब वक्त आ गया है इस गोली का बदला लेने का, और तुझे भी खत्म करना पड़ेगा अदरखिया, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि डोगा सूरज ही है मेरा बॉडीगार्ड। अपनी कुत्ते जैसी सूरत उतार दे सूरज, क्योंकि तूने अदरक के साथ आकर अपना भेद खुद खोल दिया है। मेरा मास्क उतार देने से डोगा का कोई नुकसान नहीं होने वाला फरिश्ता खान, क्योंकि अंदर आने से पहले मैं तेरे एक एक आदमी को खत्म कर कर आया हूं। तो अब तू मेरे हाथों से खत्म होगा नहीं। एक बॉडीगार्ड की बॉडी की गोली से घायल करना मुश्किल होता है फरिश्ता खान। फटाक। हाँ। और तेरी बदनसीबी कि जो बॉडीगार्ड तुझे मेरे अदरक चाचा ने दिया वो इंसानियत का बॉडीगार्ड निकला। मुंबई की बॉडी को गार्ड करना उसका पहला फर्ज है। तेरी बात सच निकली सूरज। अंधविश्वास किसी का किसी पर अच्छा नहीं होता। विश्वास हमेशा बुद्धि से जांच परख कर ही करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। गुड बाय।